चाक दामन पर रेडीमेड पाइपिंग का स्टार्ट किस तरह से लें कि चाक वाली साइड पे ये दोनों कॉर्नर बिल्कुल बराबर एक जैसे बने, वही आज आपके साथ डिटेल से शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए ये है मेरी शर्ट में मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब चाक वाली साइड को हम सीधा करके रखेंगे, चाक वाली साइड से ही हमने पाइपिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मैंने शर्ट को उल्टा कर लिया। अब इसको इस तरीके से खोल लेंगे चाक को इस तरह से और हम पाइपिंग ले लेंगे। रेडीमेड पाइपिंग मैंने ली है। अच्छा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो 1 इंच का है। ठीक है, आप आधा या 1 इंच ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब ये है पाइपिंग की सीधी साइड, नीचे उल्टी साइड है। सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, लेकिन पहले इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। वीडियो देख के आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में। इस तरह से नीचे की तरफ नहीं रखना, बिल्कुल सीधा यहाँ पे एल शेप आनी चाहिए। ठीक है, और अब हम इसे चाक वाली साइड पे इस तरीके से सेट करेंगे। फिटिंग की सिलाई के बिल्कुल ऊपर रखनी है, हमने डोरी और सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब हमने सिलाई स्टार्ट कर देनी है। तो डबल फुट से मेरी पाइपिंग बिल्कुल परफेक्ट लगती है। काफी कमेंट्स आते हैं कि सिंगल फुट यूज किया जाता है, तो जिस फुट से आपकी पाइपिंग अच्छी लग रही है तो उसी फुट से लगा लें। जरूरी है कि आपने सिंगल फुट ही यूज करना है। अब आ गई हूं मैं दामन वाली साइड पे। तो जितना हमारा बॉर्डर है वहां से नीचे जितना कपड़ा है वो मैंने सिलाई में दबाना है। तो हमने इस पाइपिंग को इस तरीके से टर्न नहीं करना, ये पुराना तरीका है, इसमें इतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आती। अब देखिए जो सफेद कन्नी है ना वो हमने छोड़ देनी है, उस पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, सिलाई यहीं तक आनी चाहिए। जो व्हाइट कन्नी है वो उस पे सिलाई नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सिलाई को स्टॉप कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए इतना कपड़ा मैंने नीचे वाली साइड से छोड़ दिया है, जो कि आपने भी लाजमी छोड़ना है अगर आप फिनिशिंग चाहते हैं। तो अब हमने पाइपिंग को उल्टी तरफ टर्न कर देंगे। अब जो हमने सिलाई छोड़ी थी नीचे वाली साइड से उसे हमने इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ठीक है, बाहर की तरफ फोल्ड नहीं करना। अब जहाँ पे हमारा बॉर्डर आ रहा है वहां पे हम इस तरीके से पाइपिंग को फोल्ड करेंगे। तो इस पॉइंट से कपड़ा बाहर की तरफ नजर नहीं आएगा, धागे वगैरह नजर नहीं आएंगे। अक्सर इस पॉइंट से धागे वगैरह नजर आते हैं, इसलिए हमने नीचे वाली साइड से 2 पॉइंट छोड़ा, उसे अंदर की तरफ फोल्ड किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हमने बिल्कुल बॉर्डर लाइन के साथ साथ पाइपिंग को सेट करते जाना है और सिलाई स्टार्ट करेंगे। चाक दामन का कॉर्नर बनाने की मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उस पे एक मेरी प्यारी सी बहन का कमेंट आया था कि एक कॉर्नर तो आपने बनाना बता दिया है दामन का, लेकिन दूसरा कॉर्नर कैसे बनाएंगे? तो उसका भी अभी तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक साइड पे मैंने कॉर्नर बना लिया है, अब दूसरी साइड पे आ चुकी हूँ। अब यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, जो कि हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था। और नीचे वाली साइड से तो आपको नजर आ रहा है कि जितनी पट्टी एक्स्ट्रा है वो हमने सिलाई में दबानी है। अब यहाँ तक सिलाई लेके आएंगे। ठीक है, बिल्कुल बाहर नहीं लेके आएंगे। 2 पॉइंट तक हमने छोड़ के फिर सिलाई को बाहर निकाल देना है, जैसे हमने पहले वाले कॉर्नर पे किया है। ठीक है, अब हम शर्ट को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये चाक वाली साइड है, दामन वाली साइड पे पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब हमने दोबारा से पाइपिंग को नीचे वाली साइड पे टर्न कर देना है, और जो हमने सिलाई छोड़ी थी उसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और 1 इंच तक हमने इसको, ये देखें 1 इंच तक हम पहले निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। ठीक है, आपने यहाँ से खींचना नहीं है पाइपिंग को, बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल यहाँ से कॉर्नर बनना चाहिए अच्छा सा एल शेप में। ठीक है, अब हम दोबारा से पाइपिंग को सेट करेंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन दबाते हुए हम चाक वाली साइड पे आ जाएंगे। तरीका तो ये काफी पुराना है पाइपिंग अटैच करने का, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए ये बिल्कुल नया है। ठीक है, तो चाक वाली साइड में मैं आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे हमने कॉर्नर कैसे बनाना है, आपने यहाँ से पाइपिंग को कट नहीं करना, बल्कि इस पॉइंट तक सिलाई को लेके आएंगे, यानी जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई खत्म हो रही है वहां पे हमने नीडल को अंदर रखना है इस तरीके से, और पाइपिंग को नीचे की तरफ टर्न कर देंगे और पाइपिंग को नीडल के बिल्कुल साथ लेके जाएंगे। इस तरीके से टर्न करते हुए फिर सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। जो डोरी होगी वो फिटिंग की सिलाई के बिल्कुल साथ मिला के आपने रखनी है और सिलाई को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से, यहीं से दूसरी तरफ सिलाई नहीं आती, हमें बाहर ही निकालनी पड़ती है। तो दूसरी चाक वाली साइड हम ले लेंगे, इस तरीके से सीधा कर लेंगे इसको, और दोबारा से हम दूसरी तरफ से भी पाइपिंग को इस तरीके से टर्न करेंगे, कॉर्नर बनाएंगे अच्छा सा नीट सा, और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये जो डोरी है ना वो पहली वाली डोरी के ऊपर हल्की सी ओवरलैप करके सिलाई लगाएं। जब हम सिलाई लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाती है। ठीक है, नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल सीधा करेंगे, सिलाई को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से भी हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए दोबारा से हम सिलाई स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चाक वाली साइड में है ये। अब हम आ चुके हैं दामन वाली साइड पे। ये देखिए कितना नीट कॉर्नर बन चुका है, फ्रंट बैक से आपको दिखा रही हूँ। अब हम दोबारा से आ चुके हैं दामन वाली साइड पे।
तो यहाँ पे भी वैसे ही हमने इतना नीचे से कपड़ा छोड़ देना है, सिलाई को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे, दोबारा से पाइपिंग को शर्ट की उल्टी तरफ इस तरीके से टर्न करेंगे, फिर उस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस बॉर्डर लाइन के बराबर पाइपिंग को दोबारा से यहाँ से कोना बनाते हुए टर्न कर लेंगे और सिलाई को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से ही हमारे चारों कॉर्नर्स बनेंगे। ठीक है, चाक दामन पे ऐसे ही पाइपिंग अटैच होगी और चारों कॉर्नर्स ऐसे ही बनेंगे और इस तरह से फोल्डिंग करने से चाक दामन के कॉर्नर्स काफी ज्यादा नीट बनते हैं। तो ये वाला कॉर्नर भी हमने वैसे ही बना लेना है इस तरीके से और पाइपिंग को चाक वाली साइड तक ले आएंगे। अब वही पॉइंट आ चुका है जहां से हमने पाइपिंग स्टार्ट ली थी। अब यहाँ से हमने कैसे फोल्डिंग करनी है वो भी ध्यान से देखिएगा। पहली वाली पाइपिंग का ये जो कॉर्नर है वहां से हमने 1 इंच तक बढ़ा के पाइपिंग को कट करना है। आप आधा इंच भी कट कर सकते हैं। अब ये इस तरीके से इसकी फोल्डिंग करेंगे, जहां तक फोल्डिंग है वहां पे हम इस तरीके से पेंसिल की मदद से निशान लगा देंगे। अब जहां तक हमने निशान लगाया है वहां तक हम डोरी को कट कर देंगे, बाहर निकालेंगे डोरी को और इसको कट कर देंगे। डोरी कट करने का मकसद ये है कि पाइपिंग फोल्ड अच्छे तरीके से हो जाती है, ज्यादा झोल नहीं आता। अब जो नीचे हमने फोल्डिंग की थी पहली वाली पाइपिंग की, उसकी भी हमने कटिंग कर देनी है, बिल्कुल हल्का सा कपड़ा छोड़ना है और इस हिस्से में से भी हमने डोरी को कट कर देना है क्योंकि इसको भी हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखें, डोरी को मैंने कट कर दिया। अब इस पॉइंट से भी हम पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये जो हमारी पाइपिंग है इसको भी हम अंदर की तरफ इस तरीके से सीधा ही फोल्ड करेंगे। फिलहाल बाद में हम इसमें ट्रायंगल शेप बनाएंगे। ये देखें, सीधा ही फोल्ड करके इसको सेट किया और सिलाई को हम कंटिन्यू करेंगे, एंड तक लेके आएंगे और बाहर निकाल देंगे। तो डिटेल से मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है कि किस तरह से हमने एक सिलाई के साथ पाइपिंग को अटैच किया है और दोनों चाक्स पे कॉर्नर बनेंगे। अब इस साइड से भी हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये देखिए ये शेप बन जाएगी इजीली। अब हमने पूरी पाइपिंग को प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी पाइपिंग को अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर कितने नीट बन गए हैं। ये देखिए ये कॉर्नर्स भी। अब हमने सिलाई कहाँ से स्टार्ट करनी है, बैक पार्ट ले लेंगे। ठीक है, बैक पार्ट की दामन वाली साइड लेंगे, दामन का जो कोना होगा वहां से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है, जो हमने डबल लगानी है। अगर आपने तुरपाई करनी है तो तुरपाई भी कर सकते हैं। नीचे दामन वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने कट कर दिया। इस कॉर्नर पे आपने सिलाई नहीं लगानी, यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे कॉर्नर्स मजीद नीट बनेंगे। ये काफी पुराना तरीका है कि कॉर्नर से हम सिलाई स्टार्ट करते थे, लेकिन अब हम इस कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट करेंगे जहां पे दोनों पाइपिंग मैच हो रही हैं। ठीक है, बैक साइड से हल्का हल्का खींचेंगे, इससे सिलाई में सफाई आती है। अब आ गया है चाक का दूसरा कॉर्नर और वहां पे भी हमने कॉर्नर पे सिलाई नहीं लगानी, बल्कि यहाँ से ही इसको टर्न कर लेना है दूसरी तरफ। तो देखिए कॉर्नर पे सिलाई ना लगाने की वजह से कितनी नीटनेस है। फ्रंट साइड से भी इस पॉइंट पे हम तुरपाई करेंगे चारों कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो अब हम पूरी पाइपिंग में सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। वही कॉर्नर आ गया है चाक वाला। अब इस कॉर्नर पे भी सिलाई सीधी आई, उसके लिए आपने चाक की दोनों साइड्स बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल बराबर रखनी है। इस तरह से पीछे करके नहीं रखनी, बिल्कुल मिला के रखना है। अब यहाँ से भी आप चाहें तो इस तरीके से सिलाई लगा लें या फिर इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लें। ठीक है, लेकिन मैं इस तरीके से ही सिलाई लगाऊंगी। लेकिन 2 तरीके हैं यहाँ पे सिलाई लगाने के, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे ही लगा सकते हैं। अच्छा, एक बड़े मजे का कमेंट आया था कि सांस तो ले लो, बोलती जा रही हो, चलें सांस ले लेते हैं। तो सांस लेने के बाद दोबारा से आ जाते हैं वीडियो की तरफ। वही पॉइंट आ गया है जहां से हमने पाइपिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ से भी हमने ट्रायंगल शेप पहले ही बनाई हुई है आयरन की मदद से। अब हम यहाँ पे इजीली सिलाई लगा सकेंगे। तो इस तरह से हमारी हो जाती है पाइपिंग अटैच। चाक दामन में कॉर्नर्स बनाने का बेहतरीन और आसान तरीका मैंने और नीट तरीका आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी पाइपिंग अटैच करने की। तो सिलाई लगाने के बाद ये है हमारा कॉर्नर, यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। चारों कॉर्नर्स में ऐसे ही हमने तुरपाई कर लेनी है और तुरपाई ऐसे करनी है कि नीचे नहीं जाना चाहिए ये धागा, क्योंकि धागा डिफरेंट कलर का है। तो नीचे अगर इसका टांका चला गया तो अच्छी लुक नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल नीट होना चाहिए सीधी साइड से। तो इस तरीके से हमने चारों कॉर्नर्स में फटाफट से तुरपाई कर लेनी है। तो देखिए तुरपाई करने के बाद आप सीधी तरफ से इसकी नीटनेस देख सकते हैं। चारों कॉर्नर्स ऐसे ही हमने बना लेने हैं। ये चारों कॉर्नर्स बनाने के बाद अब आ जाते हैं चाक वाली साइड पे।
तो पाइपिंग करने के बाद भी अगर चाक वाली साइड से आपकी शर्ट फट जाती है तो इसको भी सिक्योर करने का एक तरीका है। सेंटर से टांका उठाएंगे और फिर हम साइड वाली पाइपिंग का टांका लेंगे इस तरीके से, और इसको भी हम टांके लगाकर सिक्योर कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने टांके लगा लेने हैं नीचे से ऊपर तक। इससे क्या होगा कि खिंचाव आपकी शर्ट पे नहीं पड़ेगा, पाइपिंग पे नहीं पड़ेगा, बल्कि इस धागे पे पड़ेगा जिससे हम टांके लगा रहे हैं। तो आपकी शर्ट कभी नहीं फटेगी। इंशाल्लाह ये ट्रिक लाजमी फॉलो कीजिएगा अगर आपकी शर्ट फट जाती है तो अब दिखा देती हूँ आपको पाइपिंग की फाइनल लुक। तो ये रही जी हमारे चाक दामन की फाइनल लुक विद पाइपिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने नीट और बिल्कुल इक्वल कॉर्नर बने हैं दोनों तरफ। एक कमेंट भी आया था कि स्टार्ट कैसे लें कि दोनों तरफ ये कॉर्नर बराबर बने। तो ये तरीका है जिससे हमारे कॉर्नर्स दोनों तरफ एक जैसे बनते हैं, ठीक है, और कोई ज्वाइंट भी नहीं आता। ये कॉर्नर्स भी आप देख सकते हैं। तुरपाई मैंने कर ली थी, कुछ कॉर्नर्स अभी बाकी हैं, वहां पे मैं तुरपाई कर लूंगी, लेकिन एक कॉर्नर पे मैंने आपको तुरपाई करना बता दी है। तो ये रही इसकी फाइनल लुक। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, अच्छे से कमेंट करके मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न स्टिचिंग को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने बायो में दिया हुआ है। एंड फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।